नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो अर्थ। आज अर्थ में हम उस धातु की बात करेंगे जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, सोना। लेकिन पिछले 24 से 48 घंटों में इस सुरक्षित निवेश ने निवेशकों को किसी रोलर कोस्टर राइड की तरह घुमा दिया है। एक तरफ युद्ध की आहट, दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी अमेरिका का एक ऐसा फैसला जिसने पूरे बाजार को हिला कर रख दिया। $4000 का वो मनोवैज्ञानिक स्तर जिसे पार करना नामुमकिन सा लग रहा था, उसके नीचे सोना फिसला और फिर ऐसी वापसी की जिसे इतिहास याद रखेगा। आज के इस शो में हम सिर्फ भाव नहीं बताएंगे बल्कि उस पर्दे के पीछे की कहानी भी सुनाएंगे जो आपकी मेहनत की कमाई पर असर डालती है। दरअसल दोस्तों, खेल की शुरुआत होती है युद्ध के मैदान से। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव पिछले 14 दिनों से सीज फायर यानी युद्ध विराम की चादर ओढ़े हुए था, वो अचानक तार तार हो गया। जब ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी तो केवल आसमान ही नहीं दहला बल्कि ग्लोबल शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट की नींव भी हिल गई। भले ही अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन अनिश्चितता के वायरस में बाजार को जकड़ लिया गया। जब भी दुनिया में युद्ध का खतरा बढ़ता है, निवेशक डर कर सुरक्षित ठिकाने की ओर भागते हैं, लेकिन इस बार उल्टा हो गया। पहले सोने में बिकवाली आई, क्यों कि अगर तेल की सप्लाई रुकी तो महंगाई दुनिया को तबाह कर देगी। चलिए अब समझिए तेल का खेल और जानिए क्रूड ऑयल और सोने का खतरनाक कनेक्शन। देखिए, युद्ध की खबरों के बीच WTI क्रूड ऑयल एक ही दिन में 7% उछल गया। जब तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, फैक्ट्रियां महंगी होती है और अंत में हर सामान महंगा हो जाता है। महंगाई बढ़ने का सीधा मतलब है कि डॉलर की क्रय शक्ति कम होना। आमतौर पर महंगाई में सोना बढ़ता है, लेकिन शुरुआती कारोबारी सत्र में पैनिक यानी घबराहट इतना ज्यादा था कि निवेशकों ने कैश इकट्ठा करने के लिए अपना सोना बेचना शुरू कर दिया। यही वजह थी कि सोना $4000 के महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल को तोड़कर नीचे चला गया और भारतीय निवेशकों के लिए यह पल सांसें थाम देने वाला था। चलिए अब बात करते हैं अपने देश की। भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है और कल दोपहर जब MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर कारोबार हो रहा था तो आंकड़े चौंकाने वाले थे। आज के भी मैं बताऊंगा, लेकिन कल के पहले आप जान लीजिए। सोने की बात करें तो कल इसमें 265 रुपए की तेजी दर्ज की गई। ये 1,43,545 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरावट के बावजूद भारत में डिमांड मजबूत बनी हुई है। दूसरा है चांदी। चांदी की कहानी थोड़ी अलग रही है। इसमें 563 रुपए की बड़ी गिरावट देखी गई और ये 2,16,916 प्रति किलो पर ट्रेड कर रहा है। चांदी को इंडस्ट्रियल मेटल माना जाता है। जब ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी का डर होता है तो चांदी सोने के मुकाबले ज्यादा गिरती है, क्योंकि फैक्ट्रियों में इसकी खपत कम होने का अंदेशा रहता है। और अगर आज MCX की बात करें तो आज सुबह 9 बजे सोने का वायदा भाव 114 रुपए की बढ़त के साथ 1,43,895 रुपए प्रति 10 किलोग्राम तक पहुंच गया। वहीं चांदी का वायदा भाव 1,487 रुपए टूटकर 2,15,992 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया। अब आते हैं उस खबर पर जिसने असल में खेल को पलट दिया। जी हां, अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की बैठक हुई। पूरी दुनिया की नजरें चेयरमैन केविन वॉश पर थी। बाजार डरा हुआ था कि क्या अमेरिका ब्याज दरें बढ़ा देगा, लेकिन फेड ने फैसला लिया कि ब्याज दरों को 3.5% से 3.75% के दायरे में स्थिर रखा जाएगा। जैसे ही नो रेट कट नो रेट हाई का संदेश गया, सोने के पंख लग गए। सोना जो कुछ देर पहले जमीन पर गिरा हुआ था, उसने $100 की ऐसी वर्टिकल छलांग लगाई कि शॉर्ट सेलर यानी मंदी करने वाले बर्बाद हो गए। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में केविन वॉश का रुख हॉकिश यानी कि सख्त रहा। उन्होंने साफ किया कि महंगाई अभी भी काबू से बाहर है और 3 सदस्यों ने दरें बढ़ाने के हक में वोट किया। इस एक छोटे से बयान ने सोने में फिर से प्रॉफिट बुक ला दी। ये मैं आपको कल की बात बता रहा हूं। अब तकनीकी रूप से सोने ने जो $3,960 का सपोर्ट दिखाया वो मामूली नहीं है। ये वो दीवार है जिसे गिरते हुए बाजार ने मजबूती से पकड़ा है, लेकिन ऊपर की ओर $4,080 का एक ऐसा पहाड़ है जिसे पार करना फिलहाल मुश्किल लगता है। अब यहाँ पर निवेशकों के लिए 3 बड़ी सीख भी है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। पहला है जल्दबाजी ना करें, बाजार में उतार चढ़ाव अभी भी जारी रहेगा। दूसरा पॉइंट है जियोपॉलिटिक्स पर नजर रखें।
रखें। मिडिल ईस्ट में एक भी गलत कदम सोने को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। तीसरा है एसआईपी मोड। सोने में एक साथ पैसा लगाने के बजाय किस्तों में निवेश करना समझदारी ही होगी। खैर, कुल मिलाकर दोस्तों, सोने का ये पलटता खेल हमें बताता है कि ग्लोबल इकोनॉमी कितनी नाजुक मोड़ पर खड़ी है। अमेरिका का एक फैसला और मिडिल ईस्ट की एक मिसाइल, ये दोनों मिलकर आपकी तिजोरी की कीमत तय कर रहे हैं। अब आपसे बात, आपको क्या लगता है, क्या दिवाली तक सोना 1.5 लाख रुपए के पार चला जाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। कल फिर से मिलते हैं अर्थ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।